नमस्कार। मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे सीनियर आईएएस लेवल की 45 वैकेंसी निकाली थी। इनमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे बड़े सरकारी पद शामिल थे। विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाया और देश में ओबीसी से लेकर एससी एसटी इकट्ठा हो गए। लेटरल एंट्री के जरिए सरकार खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी समुदाय का हक छीन रही थी। फिलहाल विपक्ष और जनता के भारी विरोध के चलते इस भर्ती प्रक्रिया को केंद्र सरकार ने रोक दिया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री क्या है, इसमें कौन लोग भर्ती होते हैं, क्या इनमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो जनता की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार के सीनियर पदों पर रखा जा रहा था। लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में आरक्षित सीटों का जिक्र नहीं किया गया था। यह जरूर कहा गया था कि इन पदों के लिए योग्य कैंडिडेट्स का चुनाव किया जाएगा। आखिर ये लेटरल एंट्री होती क्या है जिस पर इतना हंगामा मचा? दरअसल यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकार के बड़े पदों पर सीधी भर्ती से है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट के जरिए रिजर्वेशन लागू होता है। रोस्टर सिस्टम क्या कहता है? इस सिस्टम के मुताबिक सरकारी नौकरियों में हर चौथा पद ओबीसी कैटेगरी, हर 7वां पद एससी कैटेगरी और हर 14वां पद एसटी कैटेगरी और हर 10वां पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व होना चाहिए। हालांकि 3 से कम पदों पर भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होता। इस बार यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। रिजर्वेशन रोस्टर के मुताबिक इसमें 6 एससी, 3 एसटी, 12 ओबीसी और 4 ईडब्ल्यूएस के लिए होनी चाहिए थी। हालांकि मोदी सरकार ने कानून की टेक्निकलिटी की वजहों का फायदा उठाते हुए अलग अलग विभागों में से कम 3 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए, इसलिए इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा था। 29 नवंबर 2018 को भारत सरकार के डीओपीटी की एडिशनल सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी ने यूपीएससी के सेक्रेटरी राकेश गुप्ता को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में कहा गया था कि लेटरल एंट्री के लिए कैंडिडेट का चुनाव प्राइवेट कंपनियों, राज्य सरकार, स्वतंत्र निकाय और यूनिवर्सिटी से किया जाना चाहिए जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हों। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 3 से 5 साल के लिए होती है। उस पत्र में इस बात का भी जिक्र था कि इन भर्तियों के लिए रिजर्वेशन को लागू करना जरूरी नहीं है। 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिवों और निदेशक जैसी सीनियर पोस्ट के लिए आवेदन मांगे थे। यह सिस्टम देश और समाज के लिए इन 2 वजहों से खतरनाक है। पहला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किसी निजी कंपनी से अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनेगा तो उसे पता होगा कि 3 साल या फिर 5 साल के बाद उसे वापस उसी कंपनी में जाना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार के ताकतवर पदों पर रहते हुए वो अधिकारी किसी कंपनी विशेष को फायदा पहुंचा सकता है और वो इसलिए करेगा ताकि यहां की नौकरी पूरी होने के बाद उसे वहां पर नौकरी मिल सके। दूसरा, युवाओं को हतोत्साहित करेगा। ये सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हमारे करोड़ों युवाओं को हतोत्साहित करने वाली नीति होगी। इससे नौजवान अधिकारियों और तैयारी कर रहे छात्रों का मोटिवेशन लेवल घटेगा। इसके अलावा लेटरल एंट्री के जरिए सरकार समर्थक उम्मीदवारों की नियुक्ति हो जाती है जिसका सरकार किसी भी तरीके से फायदा उठा सकती है। एक और खास बात, इसी केंद्र सरकार के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा को टर्मिनस आधार पर भर्ती किए बहुत से कर्मचारियों को यह कहते हुए नौकरी से निकाल दिया था कि ये भर्तियां डीओपीटी की गाइडलाइंस के आधार पर नहीं हुई है। कुल मिलाकर यह कहें कि एक्सपर्ट भर्ती की आड़ में मोदी सरकार आरएसएस के और अपने खास लोगों को सरकार में भरने की फिराक में थी, जो फिलहाल जनता और विपक्ष के भारी विरोध के बीच रुक गया है। लेकिन ये लोग इसे कितने दिन के लिए रोक कर रखते हैं? क्या अपने लोगों को सरकार में लाने के लिए बीजेपी कोई और तरीका अपनाएगी? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस मुद्दे और मेरी वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके दूसरों को भी इस सच्चाई को जरूर बताएं। एक और नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।